हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। तो टॉपिक देख के आपको पता चल ही गया होगा आज हम क्या समझने वाले हैं। आज हम मैथ्स पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स देखने वाले हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और एग्जामिनेशन में आपको स्कोर करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस दिन आपका पेपर रहता है उसमें आपने सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेना है। और जब एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका, वहाँ पर आपको सब 30 से 45 मिनट्स प्रायर पहुंचना है, जिससे कि आपको रूम पता करने के लिए और अपनी सीट पता करने में कोई दिक्कत ना आए। फिर जब आप अपना रूम पता कर लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल, उसमें आपको पेपर जो रहता है वो 15 मिनट्स प्रायर मिल जाता है। तो अब आप इसका यूज़ कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, बहुत आराम से पेपर को रीड कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को स्टडी कर लेना है। इनमें से जो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं उन्हें हाईलाइट कर लीजिए कि मुझे इनको पहले अटेंड करना है, जो आप बिना मिस्टेक के कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकें। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट करना है, कौन सा हम बाद में करेंगे, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और हमारे जो 3 आवर्स मिलने वाले हैं उसमें हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और हम इजीली इसको अटेंड कर पाएंगे। उसके बाद जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें आपको यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहली बात क्या है, आपको एक रूलर की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, लेफ्ट मार्जिन बना लेना है, राइट मार्जिन बना लेना है। और जो आंसर कॉपी है उसके डाउन सेक्शन में भी 2 से 3 लाइन आपको लीव करना है। उससे क्या होगा, इन लाइंस को लीव करने से कभी भी कहीं से भी पेपर अगर डाउन साइड से या टॉप साइड से टेयर हो जाता है तो आपका आंसर जो रहेगा वो सेव रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, आंसर हमारा उससे सेव रहेगा। तो हमें क्या करना है, मार्जिन्स ड्रॉ कर लेना है। अब आपको एग्जामिनेशन में अगर ग्राफ पेपर का क्वेश्चन आता है, ग्राफ उसमें ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ क्या करना है, जब भी हम ऐसे मार्जिन लीव करते हैं ना, तो हम आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी आप ग्राफ पेपर यहाँ पर टाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आप मार्जिन नहीं ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो आंसर या सॉल्यूशन रहेगा वो यहाँ से अगर लिखते हैं तो वो उसके अंदर चला जाएगा और एग्जामिनर उसे ठीक से चेक नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, मार्जिन ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर से स्टार्ट करना है। अब आपको याद रखना है, जिस सीक्वेंस में आप कर सकते हैं उस सीक्वेंस में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर सेकंड आता है, देन सेवंथ आता है, तो आप नंबर्स का ध्यान रखिए कि किस नंबर्स को आपको सॉल्व करना है। मतलब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके आगे आपको प्रॉपरली नंबर लिखना है कि हम फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देन सेकंड नंबर है, तो सीक्वेंस को ध्यान रखना है। सेक्शन वाइज अगर नहीं भी करते हैं तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं रहेगी, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप पहले वो ही अटेंड करेंगे। बस इसमें ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको प्रॉपरली लिखना है। जो सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं वो लास्ट में भी कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें सीक्वेंस का मैटर नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रॉपरली अटेंड करने हैं। अगर देखा जाए तो वो सेक्शन को अटेंड करना चाहिए जिन सेक्शंस के मार्क्स सबसे ज़्यादा, जैसे 4 मार्क्स क्वेश्चन जो कैरी करते हैं वो क्वेश्चंस को पहले अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उनमें टाइम लगता है और उन्हें सोचकर सॉल्यूशन करने में भी समय लग जाता है, तो उनको पहले अटेंड करना चाहिए। ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी भी होते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनमें कैलकुलेशन होता है। तो पहले कोशिश करके अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो पहले उन्हें अटेंड करिए। तो जिससे क्या होता है कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ, हमने मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया है। जैसे सेक्शन डी रहेगा, इनमें मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। देन आप सी पे जा सकते हैं। देन फिर ए और बी की बात करें तो ये जो सेक्शन होते हैं इनमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन पहले उन क्वेश्चंस को करना होता है जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा मार्किंग्स होती है। देन आ जाते हैं ड्रॉ वाले क्वेश्चंस, जिनमें आपको ड्रॉ करना होता है। तो पेंसिल का यूज़ करें, पेंसिल से फिगर्स को ड्रॉ कर लें, उनको लेबल कर लें जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन में डायग्राम है, फिगर है, तो भी आप उसे ड्रॉ करिए, या अगर आपको अटेंड करना है तो भी आप उसमें लेबलिंग प्रॉपरली करिए जिस हिसाब से आप उसको अटेंड करने वाले हैं।
अब आ जाती है लिखने की बारी। तो जैसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो चीज़ें गिवन है, स्टार्ट हमें कैसे करना है, जो चीज़ें गिवन है वो सारी आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद नीचे जो फाइंड करना है या जो कैलकुलेट करना है वो चीज़ें उसके बाद लिखते हैं। फिगर ज़रूर ड्रॉ करिए, फिगर का बहुत वैल्यू होता है। जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आपको इसी तरीके से करना है, उसमें डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबलिंग करना है प्रॉपरली। रेशियोज वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें वैल्यूज जो रहती हैं, अगर आप चाहें तो वैल्यूज को लास्ट पेज पर लिख सकते हैं, वहाँ पर ऊपर रफ कॉलम बना दीजिए और उस पर लिख दीजिए कि इसमें आप जो भी वैल्यूज या आइडेंटिटीज़ जो आपको पता है वो सारी पहले से लिख लीजिए, जिससे कि आपको बाद में बार बार उसको सोचना ना पड़े, टाइम कंज्यूम ना हो आपका। अब जो आप फाइनल आंसर लिखते हो, फाइनल आंसर लिखने में आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आपको प्रॉपरली एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखना ही होता है। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए और अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद है तो उसे प्रॉपरली एक बॉक्स में हाईलाइट कर दीजिए। एग्जामिनर को उसको देखने में बहुत ईजी हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एंड सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन लिखने के लिए स्टेटमेंट ज़रूर से लिखना है और अगर कोई कैलकुलेशन है तो उसमें आपको यूनिट ज़रूर से लगाना है। यूनिट लगाइए तो ही आपको सारे मार्क्स मिलने वाले हैं। देन फॉर्मूला है या आइडेंटिटीज़ हैं, तो जितनी भी है सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखना पड़ता है। जैसे हम गिवन है, देन फाइंड है, देन फिर हम उसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला है। उसके बाद आ जाता है जैसे कि पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में अगर हमें दी हुई है 22/7 या 3.14, जो भी वैल्यू हमारी दी है तो हमें उसे ही यूज़ करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो आप जो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जाओ, आपको सूटेबल है कैलकुलेशन में, अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है 22/7 से तो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक 3.14। तो जैसा अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है। तो पाई की वैल्यू आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन फिर आते हैं ग्राफ पेपर जो रहता है। जो आपका ग्राफ पेपर है वो ग्राफ पेपर को आपको लास्ट में अटैच नहीं करना है। क्या होता है कि वो एक थ्रेड से टाई अप रहता है तो वो कभी भी टेयर हो सकता है, कहीं पर भी गिर सकता है। तो हमें क्या करना है, उसे मिडिल ऑफ योर आंसर शीट में अटैच कर देना है, जिससे कि प्रॉपरली सिक्योर रहेगा, कहीं पे भी वो गिरेगा नहीं। देन आ जाते हैं जैसे पर्टिकुलरली थर्ड चैप्टर जो है उसमें हमारे एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको इस तरीके से या इसी मेथड से सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपरली रीड करने के बाद उसी मेथड से उसे सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो जो मेथड आपको सूटेबल लगता है, जो आपके लिए बहुत ही गेट ऑन है, मतलब आप कर सकते हैं बहुत ईजीली, तो वो आप मेथड उसमें करिए। पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद आपके पास मिनिमम 10 मिनट्स होना चाहिए, जिससे कि आप रिवाइज कर सकें जो भी आपने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देगी। आप सारी आइडेंटिटीज़, फॉर्मूलेस, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको बॉक्स जो रहता है वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है और कैलकुलेशन फॉर्मूले प्रॉपरली उसमें लिखना है। कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप ये कोशिश करिए कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पूरा प्रॉपर हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका आंसर प्रॉपर आ जाए। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगी। जो भी आप घर पे आवर्स, जिस आवर्स में रहते हैं उसमें आपको टेबल्स का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो ये चीज़ें क्या करेगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्ज़ाम के पेपर को बहुत फाइनली और प्रॉपर आंसर्स लाने के लिए। कैलकुलेशन आप चाहें तो लास्ट पेज पे कर सकते हैं, या फिर जो आपने यहाँ पे रफ कॉलम ड्रॉ किया है यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। बट लास्ट पेज इज़ ऑल्सो फाइन, वहाँ पर ज़रूर से लिख दीजिए कि रफ पेज है, तो आप वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबरिंग का बिल्कुल से ध्यान रखें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो उसका जो नंबरिंग है वो प्रॉपरली उसके ऊपर पंच करें, बराबर से लिखें कि हमने ये वाला क्वेश्चन अटेंड किया। सीक्वेंस का इतना नहीं उसमें रहता है। आ जाते हैं आंसर कॉपी पर। तो आंसर कॉपी आपकी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी आपने ज़्यादा ऐसे ऐसे करके नहीं काटना है। अगर कुछ गलती हो जाती तो जस्ट सिंपली ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उस चीज़ को कट कर दीजिए। देन फिर आते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, हमें बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। देन ऑल्सो यू हैव टू अटेम्प्ट, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना है। अगर उस लेसन से रिलेटेड हमें ये तो पता ही होता है कि कहाँ से आ रहा है, कौन सा लेसन से आ रहा है, तो अगर हमें कोई फॉर्मूला उससे रिलेटेड या कोई फिगर उससे रिलेटेड या कोई आइडेंटिटी उससे रिलेटेड अगर हमें पता है तो बिल्कुल उसे हमें करना ही है।
इवन दो अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो हमें क्या करना है, जो गिवन थिंग्स हैं क्वेश्चन में तो वो तो हमें लिखना ही है। क्या होता है ना कि अगर हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया तो हमें उसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर गिवन थिंग्स हैं और अगर हमें फिगर या आइडेंटिटीज या फॉर्मूला या उससे रिलेटेड कोई वैल्यू पुटिंग हम पूरा उतना कर लेते हैं तो हमें उसके मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स तो मिलना ही पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं, हर क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है जिससे कि हमें कुछ मार्क्स उसमें ज़रूर स्कोर हों। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आपको एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। डू स्कोर वेरी नाइसली। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस डेली करिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम पेपर में ना हो। जो क्वेश्चंस हमारे प्लस वाले हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करिए। सो आपका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।